Okay, we start with talking about colloidal solution. So what is colloidal solution? It says it's a heterogeneous mixture. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Settle down fast. So we were talking about colloidal solution, which is a heterogeneous mixture in which particles are uniformly distributed but not visible to the naked eye. अभी जो two terms हैं जो मैंने circle की हैं उनको ध्यान से सोचो. हीट्रोजीनियस है लेकिन यूनिफॉर्म है. हीट्रोजीनियस का मतलब कि जो पार्टिकल्स है सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं. दैट इज कॉल्ड हीट्रोजीनियस, राइट? They are not completely soluble. Solute particles are not completely soluble in the solvent. That type of solution is called heterogeneous. But उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है. मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं सॉल्वेंट में. दे नेवर सेटल डाउन. अगर ये सेटल डाउन हो जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज इट कॉल्ड? इफ द पार्टिकल्स सेटल डाउन, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज इट? टेल मी. Who's Kritika Chaudhary, 9th E? What kind of solution is it called when the particles settle down at water? Suspension. Suspension. Okay, good. Better. So this kind of solution is called suspension. So why this happens? ऐसा क्यों होता है कि जो colloidal solution है उसके जो particles हैं they are always suspended in the solution, uniformly distributed हैं, but suspension में they settle down. What is the reason behind it? Nikhilesh, 9th G. Haji Nikhilesh. Why does particles of suspension settle down? But it is not the same in case of colloidal solution. Tell me. What is the reason behind it? क्यों settle down हो जाते हैं suspension के particles? I can't hear you. आपका mic, bring mic closer to your mouth. No, you're not audible, beta. If you're speaking anything, I cannot hear you. बोलो, फिर से बोलो. Bring it closer to your mouth. Maybe then I could hear you. Hanji, speak it again. Speak again. बोलो, अब बोलो. हाँ जी मैम, क्लियर नहीं है आवाज उसकी. थोड़ी थोड़ी तो आ रही है पर व्हाट ही स्पीकिंग आई कैन नॉट. ओके, मुझे समझ नहीं आया पर ओके फाइन, थैंक यू. बैठो. क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है दे आर बिगर इन साइज. जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है. नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर्स. ठीक है. तो पार्टिकल साइज छोटा होता है और वो हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं. लेकिन जो सस्पेंशन है उसका पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, बिकॉज ऑफ विच वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं.
इसके ऐसे ही सेटल डाउन ना होने की वजह से इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन की. वन इज टिंडल इफेक्ट एंड वन इज ब्राउनियन मूवमेंट. आपने ब्राउनियन मूवमेंट नहीं सुना होगा, पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. ब्राउनियन जो साइंटिस्ट का नाम था. ब्राउनियन मूवमेंट है ये जिगजैग 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 मूवमेंट इन पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से वो हमेशा घूमते रहते हैं, सेटल डाउन नहीं होते. अगर वो सेटल डाउन हो जाए तो वो सस्पेंशन बच जाएंगे. अगर वो सेटल डाउन हो जाए तो वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे. व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट में आप यहां से लाइट पास करते हो तो क्या होगा? व्हेन यू पास लाइट, ये लाइट ऐसे वेव की तरह ट्रेवल करती है. तो जो ट्रू सोल्यूशन है, अगर तो ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि ये वेव वैसे क्रॉस करके चली जाएगी लेकिन स्कैटर नहीं हो पाएगी. बट व्हेन यू टॉक अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल, जैसे ये लाइट आती है ना, इस पार्टिकल के साथ टकरा के वो स्कैटर हो जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल भी होता है एंड दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, राइट. लेकिन सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होगा, जिससे वो लाइट ब्लॉक हो जाएगी, राइट. तो पार्टिकल साइज की डिफरेंस की वजह से इसकी बाकी प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को. ठीक है, अब ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसमें आपने पढ़ा हीट्रोजीनियस है. हीट्रोजीनियस मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं होते, तो इसके सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज भी बोलते हैं. ये जो है इसको हम, इस सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज भी बोलते हैं. और जो हमारा सॉल्वेंट है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हैं, राइट. तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिला के एक डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड बनता है, जिसकी टर्म्स में भी आपने सुना होगा. आपने एरोसोल सुना होगा, आपने जेल सुना होगा, आपने मे भी इमल्शन भी सुना होगा. नहीं सुना है तो वो बहुत कॉमन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि इमल्शन किसको बोलते हैं, राइट. फोम सुना होगा, ठीक है. तो ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसको हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, इनके डिफरेंट होने की वजह से एक डिफरेंट काइंड ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है. मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी फर्दर टाइप, जैसे सॉल्यूशन की 3 टाइप्स हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन भी 8 डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. डिपेंड करता है आपने किस चीज को किस चीज में मिक्स किया है, उनकी स्टेट क्या है, फेज क्या है. ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है. अगर आप सॉलिड सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट में पुट करते हो और कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है तो उसको हम सॉलिड सॉल बोलेंगे. अब इसमें देखो क्या प्रीरिक्विजिट है कि जो भी आप सॉल्यूट पार्टिकल्स लोगे उसका जो पार्टिकल साइज है दैट शुड बी बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. बस वो पार्टिकल साइज की बात है. एक ही चीज ट्रू सॉल्यूशन भी बन सकती है, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बन सकती है और वो एक सस्पेंशन भी बन सकती है अगर आप उस चीज का पार्टिकल साइज वेरी करते हो. देखो अगर जैसे सॉल्ट है, अब सॉल्ट तो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप को ऐसा सॉल्ट के मोटे मोटे ऐसे रॉक सॉल्ट होता है, ऐसे पीसेस लेते हो और वो कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं होता, कुछ सस्पेंडेड रहता है, कुछ सेटल डाउन हो जाता है, तो आप उसको ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको विजिबली दिखेगा कि उसमें कुछ पार्टिकल्स है जो अभी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए हैं. ठीक है, तो एक ही चीज अलग अलग टाइप ऑफ सोल्यूशन बना सकती है, डिपेंड करता है वो कितना डिसॉल्व हो चुकी है या उसका पार्टिकल साइज कितना रिड्यूस हो चुका है सोल्यूशन बनने. ठीक है, तो अगर दो सॉलिड्स को मिक्स करते हो दिस इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्व. ठीक है, जैसे कि जेमस्टोन्स होते हैं ना, आपके पेरेंट्स ने में भी, आप में भी किसी ने पहना होगा रूबी, सफायर, ये सारे जेमस्टोन्स. इसमें क्या है, कलर है स्टोन में, तो वो कलर पार्टिकल भी सॉलिड है
और वो स्टोन भी सॉलिड है, तो ये सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं इसको, ये भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। सोचो जेमस्टोन भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, जरूरी नहीं है लिक्विड ही हो कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है, सॉलिड भी हो सकते हैं। फिर सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया, जैसे कि पेंट है, इंक है, इंक, अगर आप इंक पॉट लेते हो, ठीक है, इंक पॉट में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, अगर कभी आपको चारकोल मिले, चारकोल जैसे आपने सुना होगा टूथपेस्ट में, आपके टूथपेस्ट में चारकोल है, ये भी आया था बीच में, ठीक है, या चारकोल के जैसे फेस वॉश काइंड्स आते हैं, चारकोल की जो फिल्टर्स होते हैं ना, वो चारकोल कोटेड होते हैं, वो एक अच्छा एब्जॉर्बेंट, मिट्टी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने सरफेस पे चिपका लेता है, ठीक है, वो होता है चारकोल। तो क्योंकि वो पोरस होता है, पोरस मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पता कि इंक में सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड इन लिक्विड है वो, ठीक है, लिक्विड तो दिख रहा है। अगर आप चारकोल का एक पीस थ्रेड से बांध के इंक पॉट में पुट करोगे तो क्या होगा, वो चारकोल उस इंक के सॉलिड पार्टिकल्स को अपने ऊपर चिपका लेगा। सपोज आपके पास ब्लैक कलर की इंक है पॉट में, इंक पॉट पहले आती, आई डोंट नो आप यूज करते हो अब इंक पेन्स या नहीं, मगर इंक पॉट आती है तो हम तो बहुत यूज करते थे, जेल पार्क कंपनी की आती थी। तो वो इंक पॉट में अगर आप चारकोल का पीस डिप करोगे तो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो स्टिक कर जाएंगे उस चारकोल के ऊपर, और वो इंक कलरलेस हो जाएगी, उसमें सिर्फ वो लिक्विड रह जाएगा, पानी रह जाएगा, जो उसका सॉल्वेंट है वो रह जाएगा, क्योंकि उसका जो सोल्यूट है, सॉलिड पार्टिकल्स है, वो उस पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो इंक भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, ठीक है। थर्ड टाइप आया हमारे पास जब सॉलिड इन गैस हमने पुट किया, मतलब ये जो स्मोक है, धुआं, जब आप धुएं में जाते हो, आप देखते हो या बाहर गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, आपके मुंह पे आता है, तो आप थोड़ी देर में अगर स्किन को ऐसे टच करोगे ना, फील सम पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, आपको अपने फेस पे ऐसे लगेगा कि धुआं चिपक गया, ठीक है। तो वो क्या थी, तो हवा ही, एयर थी, लेकिन एयर में क्या था, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स थे स्मोक के, ठीक है, ये है स्मोक, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, गैस में प्रेजेंट होते हैं। तो स्मोक भी क्या है, एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, राइट। फिर आता है लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आ गया कर्ड, चीज। अब क्या, कर्ड आप खाते हो, वैसे तो वो लिक्विड है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर उसको छान देते हो, तो जिसे पनीर होता है ना, वैसे से सेट हो जाता है, दही के कबाब भी बनते हैं, कैसे बन पाते हैं, दही, दही सॉलिड भी तो कुछ पोर्शन होगा उसमें, जैसे मलाई होती है ना, वैसे थोड़ा सा मलाई थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची होती है, कर्ड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है, मगर उसमें सॉलिड फैट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि लिक्विड में डिजोल्व है, ठीक है। फिर लिक्विड इन लिक्विड, ये आ गया आपके पास मिल्क क्रीम, दोनों लिक्विड्स इमल्शन। देखो दो लिक्विड्स, तो ये भी हो गया कि अगर मैंने लेमन जूस को वाटर में मिक्स किया, वो भी दो लिक्विड्स का ही सोल्यूशन हुआ, लेकिन वो कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, या कोई और लिक्विड, शुगर का सोल्यूशन, सिरप अगर आपने वाटर में डाला, आपको इमल्शन जो है, इमल्शन में ये दो लिक्विड्स जो है ये ऑपोजिट नेचर के होते हैं, नेचर मतलब इसका माइक ऑन है, मैं म्यूट कर रही हूँ, मेरे को इको आ रही है, ठीक है। तो लिक्विड एंड लिक्विड टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम इमल्शन बोलते हैं, जिसमें दो अलग अलग नेचर के लिक्विड्स को मिक्स करते हैं। अलग नेचर मतलब जैसे हमें पता है कि वाटर एंड ऑयल डज नॉट गेट मिक्स्ड, ऑयल और वाटर दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, हम इसको बोलते हैं कि ऑयल जो है वो नॉन पोलर है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता जब आप ऑयल का फॉर्मूला पढ़ोगे, लेकिन वाटर पोलर है, वाटर आपको पता है H2O होता है, उसमें H पे पॉजिटिव होता है और OH जो रह जाता है उस पे नेगेटिव होता है, तो उसमें चार्जेस होते हैं, तो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम पोलर बोलते हैं। तो पानी में ऑयल इसीलिए नहीं मिक्स होता क्योंकि वो दोनों डिफरेंट नेचर के हैं,
अब सोचो, हम आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम किससे बनी? आइस बनी पानी से, क्रीम बनी वो फैट है, मलाई, ठीक है, वो ऑयली है, ठीक है। तो वाटर और ऑयल वैसे तो मिक्स नहीं होते, फिर आइसक्रीम कैसे बनती है? तो आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें एक स्पेशल चीज जेलेटिन डालना पड़ता है, जो इन दोनों ऑपोजिट नेचर की चीजों को मिक्स कर पाता है, कंबाइन कर पाता है। अदरवाइज आपने अगर नहीं किया तो घर जाके देखना, थोड़ा सा पानी लेना, ऊपर से ऑयल डालना, ऑयल ड्रॉपलेट्स आपको पानी के ऊपर तैरती हुई दिख जाएंगी। ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर आपको तैरता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो मिक्स नहीं होता। लेकिन अगर हम उसमें जैसे आइस और क्रीम का मैंने बताया कि उसको आइसक्रीम जब बनाते हैं जेलेटिन डाल के उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमल्शन। या जैसे हम फेस क्रीम लगाते हैं, अब फेस क्रीम क्या है? उसमें क्रीमी है, वो फैट है, उसमें ऑयल है उसमें, ठीक है। जैसे विटामिन ई होता है जनरली, जो स्किन के लिए क्रीम्स होती है उसमें विटामिन ई होता है। और वो लिक्विड, अगर लिक्विड फेज में ना रखे तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? सॉलिड नहीं है क्रीम, वो लिक्विड के अंदर सॉलिड है, और वो भी सॉफ्ट वाला, तो इसीलिए हम उसको अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर है हमारे पास नेक्स्ट टाइप, लिक्विड इन गैस। गैस में लिक्विड, जैसे कि हमारे क्लाउड्स हो गए, क्लाउड मिस्ट। क्लाउड्स क्या होते हैं? हम देखते हैं ऐसे, आजकल आप क्लाउड बर्स्ट भी बहुत सुन रहे होंगे। तो क्या क्लाउड्स, वैसे तो वो हमारे पास गैशियस स्टेट में थोड़ा सा मॉइस्चर है, ऊपर आसमान में क्या मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है जो कि क्लाउड बन जाता है। तो ऊपर एटमॉस्फेयर में जो एयर है, वो एयर सैचुरेट हो जाती है पानी के साथ, ठीक है। तो वो क्या है? लिक्विड है गैस में, उसको बोलेंगे लिक्विड एरोसोल। एयर में कोलॉइडल सोल्यूशन, एरोसोल एयर से आया, और ये सॉल बोल देते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन को, शॉर्ट में टर्म है कोलॉइडल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो क्लाउड भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। फिर गैस इन सॉलिड, ये हो गया सॉलिड फोम, कॉक या क्यूमिक स्टोन। जैसे कि आप शटल से खेलते हो आजकल, एक तो प्लास्टिक के आते हैं जो ओरिजिनल व्हाइट कलर की फेदर्स वाली शटल होती है, बैडमिंटन जब आप खेलते हो तो उसमें कॉर्क आपने देखी होगी पीछे, जिससे हिट करते हैं वहां पर कॉक होती है। कॉक को ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर थोड़े थोड़े छेद होते हैं, वो पोरस होती है। उस छेद में क्या होगा? गैस ट्रैप्ड होती है। वैसे तो कॉक सॉलिड है, लेकिन उसके गैप्स में गैस ट्रैप्ड होगी, तो वो भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, राइट। कॉर्क एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। वैसे ही आपके घरों में वॉशरूम में क्यूमिक स्टोन होगा काफी लोगों के पास, जिसमें वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उससे आप अपने वो रब कर सकते हो, बॉडी रब कर सकते हो या फीट रब कर सकते हो, ठीक है। तो वो पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें गैस ट्रैप्ड होती है। आप ट्राई करना, अगर आपके पास है, मग में वाटर लेके उसको क्यूमिक स्टोन को उसमें पुट कर देना, you'll see थोड़ी थोड़ी ऐसे बबल्स आएंगे, छोटे छोटे बबल्स आएंगे। तो वो बबल्स कैसे आते हैं? जब आप उस क्यूमिक स्टोन को वाटर में पुट करोगे ना, तो जो पानी है उन छेदों में घुसने की कोशिश करेगा, पर उस पोर्स में तो ऑलरेडी गैस ट्रैप्ड है। तो जब पानी उसमें जाता है वो गैस बाहर निकल के बबल बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो गैस उस सॉलिड में ट्रैप्ड थी। कोई भी पोरस चीज होती है तो उसमें गैस ट्रैप्ड होती है, छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे पोर्स जिसमें होंगे उसमें गैस ट्रैप्ड होगी। तो सोचो वो भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन, राइट। और गैस एंड लिक्विड टाइप, ये फोम है या फ्रॉथ ऑफ एयर है। जैसे आप बबल्स बनाते हो, बबल गन आती है, उसमें क्या है? जो बबल है उसके बाहर तो पूरा वो जो भी शैम्पू या डिटर्जेंट आपने यूज किया है उसकी लेयर होगी, तो वो तो लिक्विड की लेयर होगी। लेकिन उस बबल के अंदर क्या होता है? बबल के अंदर गैस होती है। तो ये भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन। तो देयर इज वाइड रेंज ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। हमने बोला जो जेमस्टोन्स आप पहनते हो वो कोलॉइडल सोल्यूशन है,
इंक या पेंट जिसमें आप चारकोल डाल के उसके सॉलिड पार्टिकल्स को निकाल सकते हो, वो भी एक कलॉइडल सोल्यूशन है। अब सॉलिड पार्टिकल तभी निकल पा रहे हैं चारकोल से क्योंकि वो सस्पेंडेड थे, वो बस वो घूम ही जा रहे थे वहां पर, नीचे सेटल डाउन नहीं हुए थे। कलॉइडल सोल्यूशन की पहचान है कि वो हमेशा सस्पेंडेड रहता है। स्मोक एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स एयर में है। कर्ड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें फैट पार्टिकल्स लिक्विड में है। मिल्क क्रीम इमल्शन, स्पेशल ये इमल्शन बोलते हैं इसको, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। क्लाउड जिसमें मॉइस्चर है एयर में, वो एक क्लाउड कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कॉर्ड प्यूमिक स्टोन एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। फ्रॉथ ऑफ एयर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे क्या है, टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ओके, देन कम्स, जैसे ये ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स, ये कैसे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो साइज के बेसिस पे। जैसे मैंने आपको बताया इसका साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका क्या है, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, सॉरी 1000 नैनोमीटर। और कोलॉइडल्स का क्या है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। राइट, ये आ गया हमारे पास साइज का। फिर विजिबिलिटी का, ये आपके पास है इनविजिबल, इनविजिबल। सस्पेंशन है आपके पास इजीली विजिबल, बड़े पार्टिकल्स है ना, तो ये इजीली विजिबल है। और ये आप कैसे देख सकते हो, माइक्रोस्कोप यूज करके आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को जज कर सकते हो। ठीक है, फिर है आपके पास सेडिमेंटेशन की, सेटल डाउन कौन होता है, तो ये तो सेटल डाउन नहीं होता। ठीक है, ये ग्रेविटी के अंडर सेटल डाउन हो जाएगा। और ये अगर इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला कि कर्ड जो है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वैसे तो उसके पार्टिकल्स ऐसे सेपरेट नहीं होते, मगर अगर आप उस कर्ड को मिक्सी में पुट कर दोगे और मिक्सी चला दोगे तो क्या होगा, उसमें से जो बटर होगा वो सेपरेट हो जाएगा और जो उसमें लस्सी होगी वो सेपरेट हो जाएगी। तो वो दो डिफरेंट डेंसिटीज की चीजें सेंट्रीफ्यूज हो गई। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो होती है दैट इज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी मिक्सी, बस उसमें छोटे छोटे ट्यूब्स के लिए जगह होती है। ठीक है, तो आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हो। फिल्टरेशन, ये तो फिल्टर नहीं होगा, इसमें फिल्टर हो जाएगा सस्पेंशन में, और इसमें भी फिल्टर ये नहीं हो पाता है। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है वो सिर्फ बड़े वाले साइज वाले पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकता है। और अपीयरेंस कैसी है, ये जो है दिस इज क्लियर and transparent. This is translucent and this is also translucent. Right? ये प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ लो बेटा, अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आस्क यू क्वेश्चंस। कुछ भी प्रॉब्लम है वो पूछ लो, कोई पॉइंट नहीं समझ आया वो पूछ लो। कम फॉरवर्ड, आप जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, इस टेबल से रिलेटेड, इससे पिछले वाले टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो पहले, अदरवाइज विल स्टार्ट द असाइनमेंट। नो क्वेश्चंस, चलो फिर लेट्स स्टार्ट द असाइनमेंट देन। एवरीबॉडी हैज गॉट द असाइनमेंट ना, टेक इट आउट देन। हाँ जी बोलो। मैम सस्पेंशन में हम ट्रांसपेरेंट और ओपेक लिख सकते हैं। हाँ जी,
ट्रांसलूसेंट और ओपेक। यस बिल्कुल, ओपेक भी लिख सकते हो। अगर आपने बहुत बड़े पार्टिकल्स या डार्क कलर पार्टिकल्स रखे तो वो ओपेक भी हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू। चलो, टेक आउट योर असाइनमेंट देन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको टाइप ऑफ मिक्सचर बताना है। ध्यान से पढ़ो जरा। जो फर्स्ट डेफिनेशन दी है, एग्जाम्पल दिया है और करेक्टरिस्टिक्स दिया है, यू हैव टू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट। Who's Jatan? Ninth B. Jatan. Jatan. हाँ जी बेटा। Not there? Okay, who's roll number 10 from 9th E? Roll number 10 from 9th E. Yes. हाँ जी बेटा। What type of mixture is the first mixture? इसमें इसने बोला uniform composition throughout. Examples are salt and water. Characteristics are cannot see separate components, looks uniform. What kind of mixture is it? Homogeneous. सेकेंड है, इसने बोला है मिक्सचर विद नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ऑयल एंड वाटर काइंड्स या सैंड एंड आयरन काइंड्स, and components are easily visible and separable. What kind of mixture is it? Heterogeneous. Very good. Next one is a homogeneous mixture where solute dissolves completely in solvent. What kind of solution is it? True solution. Solution. Next one, a heterogeneous mixture where solid particles are dispersed but settle over time. किसमें settle होते हैं? What kind of solution is it? जिसमें particles settle होते हैं? Suspension. Suspension, right. And last one is a mixture where particle size is intermediate and particles do not settle. What is it? Colloidal. Very good. Sit. Very good, beta. Come to assertion reason. Okay, who's Janvi? Janvi Bhatia 9E. उसकी टर्न हो गई। Okay, अच्छा ठीक है। फिर कशिश 9th G. Yes, ma'am. So first assertion question is, a mixture of common salt and water is called homogeneous mixture. Is this right? Ma'am, yes, true. Okay, and the reason given is in homogeneous mixture, the composition is uniform and the salt particles are not visible. Is it true? True. Okay, beta, please sit. Sukhman Kaur 9th F. Yes, ma'am. The assertion is a solution is considered a homogeneous mixture. True. ट्रू। एक्चुअली जो सोल्यूशन होता है वो ट्रू सोल्यूशन को ही हम सोल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। सोल्यूशन हमारे लिए ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है। एंड द रीजन गिवन इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप।
in a solution. Is it true? Solute particles are visible under microscope. See, जो ट्रू सॉल्यूशन है वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आप उसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हो. आपको बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए उसके पार्टिकल्स को जज करने के लिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाई पावर माइक्रोस्कोप तो नहीं लिखा है, तो हम इसको किस में लेंगे? इसमें यूजिंग माइक्रोस्कोप ट्रू सॉल्यूशन में तो नहीं लिखा, अब बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप से ये हो सकता है. ठीक है, तो हम इसको तो इनकरेक्ट ही लेंगे. ठीक है बेटा, बैठो. नेक्स्ट इज प्राची 9th D. Prachi, is she there? नाइन्थ डी. प्राची नहीं है तो रोल नंबर 13 आ जाओ 9th D से. रोल नंबर 13 भी एब्सेंट है. रोल नंबर 14 आ जाओ. Question is, colloids are considered as heterogeneous mixture. ये जो colloids है, are they heterogeneous in nature? Are colloidal solution heterogeneous in nature? Yes. Okay. And the reason they've given is the particles of colloid can be separated by ordinary filtration. Is it true? They cannot be separated by ordinary filter paper. ठीक है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से नहीं. वो छोटा होता है पार्टिकल कोलॉइडल सॉल्यूशन का. सस्पेंशन का आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हो, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो सकता है. राइट? चलो बैठो फिर. इखनूर सिंह 9th A. नूर सिंह. The question is, alloys are considered mixtures, not compounds. Is it true? Alloys mixture है, compounds नहीं है. मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क क्या होता है? पता है? Say yes or no. पता है आपको? मुझे नहीं सुनाई दिया. Bring the mic closer to your mouth and then speak. Pick it up. नहीं सुन रहा. कुछ बोल रहे हो बेटा? Tell me, is alloy a mixture or compound? जिसको आता है वो बता दो. किसको आता है? Okay, fine. 9th E में one boy is raising his hand. A mixture. अच्छा, मैंने आपको पूछा ये कंपाउंड क्यों नहीं है? कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है? Actually, mixture is formed by physically combining two or more substances, whereas a compound is formed by chemically combining two or more substances. In a compound, the substances in which the individual properties it loses properties and has a unique property. Whereas in a mixture, the components retain their individual properties. So that's why alloy will be a mixture.
Okay, so you want to say, give me one example of an alloy. Brass, bronze, steel. Okay, so you want to say कि इसमें this is a mixture because they do not combine chemically. Now I want to say that it does not lose its individual properties. It's just a combination. आप compounds का कोई example देके बता सकते हो कि how does that compound different from its original constituents, or the properties are different from the original constituents? In compound, we can take example of H2O. Yes. What Yes. it will Explain. have a Mhm. different property from its original position, which was H2 and O2. Yes. H2 and O2 are gases. They behave, but when they combine chemically, they form water, which is completely different from H2 or O2 either. Right? Very good, beta. I loved your answer. Very good. चलो. So alloy जो है बेटा, that is a mixture. उसमें क्या है? Alloy में क्या करते हैं? जैसे similar size के जो metals होते हैं, हम उसको mix करते हैं. ठीक है? लेकिन जैसे अगर मान लो मेरे पास एक कॉपर है और एक टिन है, तो मैंने उसको बस कंबाइन कर दिया है. वो यहाँ पर भी कॉपर और टिन की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, कुछ और कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी उनकी नहीं हुई. जो उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वही रह रही है. लेकिन कंपाउंड में क्या है? ये H2 एक गैस है, O2 एक गैस है. ठीक है, ये और किसी से कंबाइन नहीं करती. लेकिन जो वाटर है, पहली बात तो वो लिक्विड बन जाता है, और इसके जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, आयंस में टूटेगा, लेकिन ये आयंस में नहीं डिसोसिएट कर सकते. ठीक है. मोरओवर नॉर्मल कंडीशंस में आप H2 और O2 को कंबाइन नहीं कर सकते हो. वो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब तो एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है. एंड कंपाउंड में जो भी चीज आप जो भी चीज कंबाइन करती है वो एक फिक्स्ड रेशियो में, ये वर्ड इसके साथ हमेशा रहता है कि जो भी चीजें इसमें कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ कंपाउंड, इट विल ऑलवेज बी इन अ फिक्स्ड रेशियो. बट दैट इज नॉट द केस विद मिक्सचर. आप अलॉयज में भी चीजों को, उसकी परसेंटेज को वेरी कर सकते हो. जैसे अगर आपने कभी घर पे से सुना होगा गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड या 22 कैरेट गोल्ड. ठीक है, तो क्या है? 22 कैरेट गोल्ड में कॉपर को मिक्स कर दिया या सिल्वर को मिक्स कर दिया. ठीक है, तो उसमें उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी डिग्रेड हो गई, लेकिन वो आपको तो वो मिक्सचर पे फोकस करना है कि वो मिक्स हो गया. ठीक है, आप उसमें थोड़ा भी कर सकते हो, आप उसको 23 कैरेट भी बना सकते हो, आप उसको 22 कैरेट भी बना सकते हो. वो एक मिक्सचर है जिसमें आप अपनी जो भी कंपाउंड है, जो भी चीजें हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसकी परसेंटेज वेरी कर सकते हो. 18 कैरेट का भी गोल्ड होता है, जो भी डायमंड वाले ज्वेलरी होती है उसमें 18 कैरेट का गोल्ड होता है ज्वेलरी. तो वो क्या, वो अलग अलग परसेंटेज ऑफ डिफरेंट मेटल कंबाइन किया है, वो मिक्सचर है, वो फिक्स्ड नहीं होता. लेकिन कंपाउंड क्या, पानी जब भी बनेगा हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक फिक्स्ड रेशियो होती है 1:8. इसके बिना और कोई रेशियो नहीं, फिक्स्ड रेशियो. मिक्सचर में इट कुड बी एनी रेशियो. राइट? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. इट सेज alloys हो गया. Fifth, the solute in a solution can be separated by filtration. Solution में नहीं हो सकता filtration से, normal filter paper से. And reason is solute particles and Excuse me, ma'am. the time is over. I know. Let me finish it. Solute particles in solution are large enough to be trapped by filter paper. Solution में large enough नहीं है. The statement is wrong. Solution में they are small in size. ठीक है. Sixth question last होगा ये. Suspension can scatter light. No, suspension cannot scatter light. जो colloidal solution है, that can scatter light, show Tyndall effect. And reason is the particles in suspension are large enough to reflect light. Yes, suspension के मैंने आपको particle size बना के दिखाया था. True solution में सबसे छोटा, फिर colloidal में उससे बड़ा, और suspension में उससे भी बड़ा. ठीक है, चलो, we'll meet tomorrow then. आप थोड़ा सा इसको पढ़ के आना, जो भी डिफरेंसेस किए, ये सारे टेबल्स आप वीडियो से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो, तो और इसको याद करके आना. ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू.
Ma'am, thank you for teaching us.